नहीं जा पा रहा है। समझ गए? ये गियर फंस गया, ये फिर ब्लू वाला स्कॉर्पियो ना, ये फिर गियर ठीक करके लग गया। क्लियर हो गया गियर फंसना लगना? कई बार इसमें कुछ ज़्यादा जकड़ के पकड़ लिया, तब फिर छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, तब भी बेरिंग वगैरह जाम हो गया तो ये छोड़ नहीं रहा है, तब भी गियर फंस गया, ठीक है। फंसाने का एक्सपीरियंस है ना? गियर है क्या? बड़ी मुस्कुरा रहा है। 272 बहुत फंसाता है। देखिए चेहरा देखो इसका। ब्रेक नहीं, ब्रेक लगा हो तो गियर लगेगा। क्लच लो यार। हाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेक से क्लच और गियर को कोई मतलब नहीं है, उसका कुछ फॉल्ट होगा। समझाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन आप लोग मिस कर रहे थे। रिवर्स गियर तो सेम गराड़ी। हाँ गियर पहले सिंपल गियर समझ लो। चलिए पहले सापट समझिए, उसके बाद समझेंगे। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस चला जाएगा। इसको पहले एक साइड से क्लियर कीजिए, ठीक है। जो एक्सल तक पहुंचिए, डिफरेंशियल एक्सल और चक्का तक। उसके बाद फिर बैक में आएंगे, उसमें आपका जो विदाउट गियर का गाड़ी है और बड़ा गाड़ी जो 2 गियर जिसमें है, पावर गियर, ठीक है। कुछ गाड़ियों में 10 गियर तक है, 9 गियर, 9 स्पीड गियर बॉक्स, इन सब को भी समझाएंगे। थोड़ा वास्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन समझा देंगे, टेंशन मत लो। इसको डिफरेंशियल तक पहुँचे। अभी जब गियर बॉक्स में, हाँ क्वेश्चन ये था कि क्लच दबने के बाद ही गियर क्यों लगेगा, बिना क्लच दबाए गियर क्यों नहीं लगेगा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ सिंपल सा बात है कि क्लच दब गया मतलब गियर बॉक्स से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब गियर आप लगा दिए, ठीक है, गियर लगा दिए मतलब गियर इंगेज होके तैयार है। उसके बाद उसमें पावर आया, नहीं तो क्या होता है, इधर से ई गराड़ी भी नच रहा है, ई गराड़ी भी नच रहा है। क्लच अगर नहीं दबा हुआ है तो दोनों गराड़ी नच रहा है। इसमें क्या होगा स्थिति कि नचते नचते ये या तो पिनियंस को तोड़ेगा, अगर झटके से दोनों झटका में रहेगा ना, पिनियन को तोड़ देगा, एकाएक ज़बरदस्ती घुसेगा तो, नहीं तो जल्दी घुसेगा ही नहीं। समझ गए? ये इसीलिए क्लच को दबा के ही गियर लगाया जाता है। कभी कभी बिना क्लच दबाए भी गियर लग जाता है, तो वो गलती से अच्छा हो जाने वाली स्थिति होती है। वो स्थिति नहीं करनी चाहिए, उससे गाड़ी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। चेचिस पे आपका स्पीड के हिसाब से आपको गियर चेंज करना है, कोई बताएगा नहीं।
इंडिकेटर नहीं होता है, इंडिकेटर नहीं होगा। गाड़ी को आपको स्पीड देना है तो गियर देना होगा। नहीं, ये स्पीड आप 4 नंबर लाइट ला के ही 4 नंबर गियर लगाएंगे। हाँ, सबका अलग अलग गरारी है ना, उसके हिसाब से उसका गरारी, उसका सेट गरारी अलग होगा। हाँ, गियर लगाते हैं, मशीन को किस पार्ट को सूचित करता है जो कि वो स्पीड बढ़ जाता है। नहीं समझे। नंबर चक्का रहेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, छोटा चक्का को गुड़काते रहिएगा तो कहाँ कितना दूर जाएगा। हाँ, नहीं समझे। गियर वही आगे बता रहे हैं जो गियर किससे जुड़ा रहता है। लेट मी एक्सप्लेन माय डियर। अभी जो आपका गियर बॉक्स था, समझ लीजिए इसको, इस ये यूजे क्रॉस, कौन सा क्रॉस? यूजे क्रॉस। ये हो गया आपका सापट। क्या है? सापट। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से देखते होंगे और बीच में प्लस का होता होगा निशान। बीच में क्रॉस, दोनों साइड ऐसा रहता है, ठीक है। इसको जिसको क्रॉस कहते हैं सिंपल वे में, सिंपल भाषा में। क्वेश्चन ये आ गया, जो आपका जो गाड़ी का सापट होता है उसके दोनों एंड पे क्या लगा रहता है? तो आप क्रॉस कह सकते हैं क्योंकि वो क्रॉस में रहता है, लेकिन जनरली लोग क्रॉस ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग कंपटीशन में हैं तो आपको बेहतर बताना है, तो आप उसको यूजे क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? यूजे क्रॉस, यू जे, ठीक है। यू जे, ये यू हो गया, ये जे हो गया, यू जे क्रॉस कहेंगे, ठीक है। यू जे क्रॉस से ये जुड़ा रहता है और ये यू जे क्रॉस गियर बॉक्स में जो रोटेशन आया, आप जो क्वेश्चन पूछे थे कि बड़ा गरारी में तो रोटेशन आ गया, अब बड़ा गरारी या छोटा गरारी जो भी इसको अब रोटेशन मिला, ये इस रोटेशन को यूजे क्रॉस में देगा और ये सापट घूमेगा, उससे घूमता है ना, देखते हैं ना एक लंबा सा। हाँ, सब गाड़ी में रहता है, केवल ट्रक। अच्छा, और छोटा गाड़ी में नहीं रहता है। भीतर ढुकेगा तब ना पता चलेगा, बिना सापट के गाड़ी रहेगा। हाँ, ट्रैक्टर और थ्रेशर के बीच देखते होंगे, वो चीज़ आपका सापट हो गया। सापट घूमा, सापट का ज़्यादा कुछ काम नहीं है। दोनों तरफ यूजे क्रॉस लगा है। इधर क्या है? डिफरेंशियल है। क्या है? डिफरेंशियल। इसको डिफरेंशियल को क्राउन भी, क्राउन
क्राउन मतलब क्या होता है? क्राउन का हिंदी मीनिंग ताज होता है, ताज। आपके गाड़ी का ताज ये है, पीछे देखते हैं ना खोपड़ी टाइप का, ट्रक वगैरह में इजीली देखते होंगे, उस पर राक्षस का निशान वगैरह बनाया ना है, समझ गए? उसको डिफरेंशियल कहेंगे या क्राउन कहेंगे। डिफरेंशियल उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि वो टॉर्क, एनर्जी या पावर जो कहिए उसको डिफरेंशिएट करता है। यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन एराइज होता है, उसको वो डिफरेंशिएट करता है। अब डिफरेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या काम है? एक तो सबसे पहला इसका काम है, जो ये ऐसे जो रोटेशन जा रहा था इसको ऐसे करता है। क्या काम है? ऐसे रोटेशन गया था ना, इसको ऐसे कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं बांट दिया। जैसे घर में अगर दो भाई हैं, दोनों भाई का शादी हो गया और एक आ गई वैसी कोई महारानी, तो परिवार को बांट दिया, दोनों भाई को बांट दिया। तो भाई तो यहाँ तक एक था, इंजन एक परिवार था, यहाँ आने से बंटवारा कर दिया डिफरेंशिएट ने। वही खड़ूस बहू का काम किया। कौन? या फूट डालो राज करो, तभी तो क्राउन कहाया है, तभी तो राजा बना, राज कर रहे हैं भाई। इंजन उतना मेहनत से जलाया, मैकेनिकल एनर्जी वो किया, क्लच प्लेट अपने आप को घस घस के उसमें रोटेशन लाया, उसके बाद ये आके राजा बन गया क्योंकि फूट डाल दिया। समझ गए? फूट डाल दिया ना। अभी भाईचारा भी करता है। राजा का क्या काम है? जिसको देखेगा अपना जैसा, उसको अपने जैसा, उसको ज़्यादा फेवर करेगा। होता है ना, है? होता है ना। ये भी वही करता है। समझिए, बड़ी इजी चीज़ है लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप जब गाड़ी को घुमा रहे हैं, टर्निंग है, टर्निंग है, आपका गाड़ी घूम रहा है, ये जो दूरी है अगर 80 मीटर है तो ये दूरी 100 मीटर, 80 से तो ज़्यादा होगा ही ना। 100 मीटर मीन्स 80 प्लस। क्लियर है? बड़ी टेक्निकल बात है। गाड़ी तो घूम रहा था, इंजन तो एक गो है, चक्का 4 गो है, और गाड़ी मान लीजिए दाहिना घूम रहा है, इधर का चक्का जो है वो तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, उधर का चक्का ज़्यादा। इंजन का तो दो नहीं है, इधर वाले चक्का के लिए एक इंजन, इधर वाले के लिए दूसरा इंजन, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है? जो एक तरफ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, एक तरफ कम। है? हाँ, हाँ, गया घर है का ये चकवा और वो चकवा। तो
तो ई चकवा काहे घूम गया पहले? ई चकवा कम घुमा, वो चकवा ज़्यादा क्यों घुमा? जब आरपीएम सेम, गियर बॉक्स सेम, क्लच प्लेट सेम, ई सेम, तो फिर क्या हुआ? घुमाव की वजह से क्या हुआ? उससे उसका चक्कर में क्या दिक्कत है? वो कैसे जान गया जो घूम रहा है? अगर वो जान गया घूम रहा है तो वो स्पीड क्यों कम करेगा? जब गाड़ी का तो स्पीड इंजन का सेम है। तो बैरिंग क्या करेगा? अरे बड़ी बदमाश है। क्या बोले थे? इसको लगेगा जो मेरे फेवर का है उसको ज़्यादा फेवर दे देगा। भारी काम ही करना नहीं चाहेगा, कभी नहीं, कभी भी भारी काम नहीं करना चाहेगा। एक नंबर का लेजी है, मकड़ा है एक नंबर का, हमेशा हल्का काम खोजेगा ये। अब समझिए इस चीज़ को। जब गाड़ी दाहिने तरफ घूम रहा था तो क्या हुआ? बॉडी का वेट, आप देखते होंगे इधर का पत्ती झुक जाता है? मतलब उधर का बॉडी वेट भी इधर आ गया, गाड़ी पे इस साइड ज़्यादा वेट आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल क्या किया? टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, टॉर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इधर टॉर्क ज़्यादा लग रहा था तो इसको स्लो कर दिया, तू चल समझ गया? तू ज़्यादा चल ले तो स्थिर रह। टॉर्क ज़्यादा लग रहा है, पावर ज़्यादा लग रहा है, हो गया ना? बॉडी इधर झुक गया था ना। सेम कंडीशन आता है जब गाड़ी फंस जाता है। फंसता है, क्या होता है? जो ज़्यादा जकड़ल है वो तो हिलता नहीं है, जो हल्का है डिफरेंशियल कहता है तुम घूम ना, अरे घूमो ना, कोशिश करो ना निकलने का है। प्रैक्टिकल तो हो ही रहा है। तो ये डिफरेंशियल कहता है फंस गया, फंसने दो, तुम घूमो, घूमते जाओ। अच्छा, ये घूमते घूमते बेदम हो गया, ये भी जाके गड्ढा में फंस गया, गड्ढा कर दिया, तब इधर वेट ज़्यादा आ गया। अब डिफरेंशियल कहता है तू भी कोई काम का नहीं था, अब तू शुरू कर घूमना तो है भाई किसी को, घूमते रहो। यही करता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मीन्स which differentiates rotation, which differentiates torque, which differentiates energy, which differentiates power। बंटवारा का काम जहाँ जैसा ज़रूरत होता है, ऐसा नहीं है कि खड़ूस ही है, बहुत काम का है। अगर चारों चक्का में सेम स्पीड आ जाए तो गाड़ी घूमेगा ही नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगा, सीधा भाग जाएगा, कभी नहीं घूमेगा। अब कुछ गाड़ियों में वैसा भी व्यवस्था है। हाय, क्या बोले थे? डबल गियर बॉक्स का सिस्टम समझाएंगे, 10 गियर बॉक्स तक समझाएंगे, एक तरफ से समझ लो। है यहाँ हो गया कहानी क्लियर? अब ये एक्सल भैया थे, इनको जिस हिसाब से रोटेशन मिला उस हिसाब से ही चक्का को घुमा दिए, बात ख़त्म। ठीक है, चलिए ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो भी बातें होंगी बताएंगे। पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर कर लेंगे,
ये इम्पोर्टेंट था, समझ में आया? कितना परसेंट? आवाज़ नहीं आया। कितना परसेंट? 100%? सबको? ऐसा नहीं हो सकता है। 100% अगर समझ में आया है तो आप लोग अपने हिसाब से डायग्राम नोट्स समझिए, जो आप अपने आपको एक क्लास ले रहे हैं वैसे आप बनाइए। ठीक है, कॉपी में क्लियर है? अरे तो बताया ना डिफरेंशियल। हाँ, अंदर में समझाएंगे, उतना समझ जाओगे। पहले सब चीज़ हम समझा दिए हैं, अंदर का ड्राइंग नहीं बनवाएगा तो दिखा के समझा पाएंगे। ठीक है, डिफरेंशियल। चलो हाँ, बाद में पीछे वाला